एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आईपीओ है, जो कि 7 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर तक खुलने वाला है, उस पर्टिकुलर आईपीओ में आप 15,000 की एप्लीकेशन लगाएं, एक लॉट या फिर 2 लॉट 3 लॉट अप टू 2 लाख, जितने भी नंबर ऑफ लॉट आपकी कैपेसिटी है वो लगाएं। ठीक है, कौन सा जो है ऑप्शन लगाना रिकमेंडेड है, तो मैं आपको बता दूं 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक ये 11,500 करोड़ का आईपीओ जो है वो खुल रहा है। बहुत बड़े साइज का आईपीओ है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अभी बहुत अच्छा चल रहा है, 20-22% के आसपास अच्छी लिस्टिंग गेन होते हुए दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में। अब आपका जो मन है वो ये कहता है कि अगर आपके पास जो फंड्स की अवेलेबिलिटी है तो आप जो है इस पर्टिकुलर आईपीओ में 4 लॉट 5 लॉट 6 लॉट तो आप वो बिल्कुल लगाइए, क्योंकि जो आईपीओ का साइज है वो बड़ा है और हो सकता है कि इसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन है वो कम देखने को मिले, क्योंकि आईपीओ का साइज बहुत बड़ा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो उस केस में अगर जो रिटेल कैटेगरी में 1 टाइम से कम अगर सब्सक्राइब होता है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ लॉट्स किसी भी इन्वेस्टर ने अप्लाई किए होते हैं उसको उतने लॉट जो है अलॉट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने 6 लॉट लगाए हैं और जो आईपीओ है 0.9 टाइम सब्सक्राइब हुआ है रिटेल कैटेगरी, तो आपको 6 के 6 लॉट अलॉटेड होंगे। वो 6 लॉट का पूरा जितने भी शेयर्स होंगे वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे फॉर श्योर। ठीक है, अब आपके पास जो लिमिट होती है वो 15,000 से लेकर 2 लाख तक की लिमिट होती है। इस रेंज में आप रिटेल कैटेगरी में अप टू 2 लाख जो है वो लगा सकते हैं। तो आप जो है इस पर्टिकुलर केस को कंसिडर कर सकते हैं, बट साथ में ये मत भूलिएगा कि जो टाटा कैपिटल का आईपीओ है वो भी आपको लगाना है। उस पर्टिकुलर आईपीओ का जो पैसा है वो आपको सेपरेट चाहिए होगा, एलजी के लिए सेपरेट चाहिए होगा। दोनों को आप क्लब नहीं कर सकते, मतलब एक का रिफंड दूसरे में यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, पहले आप अपनी पूरी मैथ्स की कैलकुलेशन बना लीजिए कि आपको इतने पर्टिकुलर लॉट्स जो हैं टाटा कैपिटल में लगाने हैं, इतने पर्टिकुलर लॉट्स एलजी में लगाने हैं। हालांकि एलजी जो टाटा कैपिटल है उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कम चल रहा है, बट उसको आप जो है ये मानिए कि टाटा ग्रुप का जो है उसको बैक सपोर्ट है, एंकर इन्वेस्टर लिस्ट भी अच्छी आई है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो बढ़े। तो इसीलिए आप दोनों आईपीओस के लिए तैयार रहें और अपने फंड्स की कैलकुलेशन करें कि किस हिसाब से आप जो है डिवाइड कर सकते हैं फंड्स। थैंक यू।